बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़ीक अमान। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है एशिया कप। उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी जो थी उसमें मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन उसमें भारत की हठधर्मी कह लें, बदतमीज़ी कह लें या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ एक हरकत थी कि उनके कप्तान ने अपने बोर्ड अपनी हुकूमत कहने पे हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। उमूमन होता है कि टॉस शुरू होने से पहले या टॉस शुरू होने के बाद या मैच के अख्ताम पे एक कर्सी कॉल होती है कि भाई ये गेम थी, खेल था, अब मैदान में हार जीत होगी। हम फिर भी वही इस तरह दोस्त हैं, उसी तरह एक जस्चर देते हैं कि भाई ये गेम है, ये कोई ज़ाती दुश्मनी या पर्सनल वॉर नहीं है। लेकिन भारत ने बदतमीज़ी का मुजाहरा किया और हमारे कप्तान से हाथ शेक हैंड करने से इनकार कर दिया। उस पर उन्होंने अपने जो एक कप्तान ने जो इनका एक दहशतगर्दी का मुबैना वाक़या हुआ था, अब ये नहीं पता उसमें कौन मुलव्वस था, भारत मुलव्वस था या उसके और कोई अंदरूनी जो इख्तलाफात जिनको हैं वो मुलव्वस थे। उस पर उन्होंने अपनी जो जीत उनके नाम कर दी और हमारे कप्तान साहब जनाब वो आज जाते हुए बाहर आ गए। अब देखें, ये हमारा जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला कर दिया कि भाई हम जो है वो अब अगले मैच नहीं खेलेंगे जब तक कि जिस मैच रेफरी ने ये सारा कंडक्ट कराया था, वो टॉस और फिर सारी चीज़ें, उसको हटाया नहीं जाता, उस वक्त तक हम अपना ये अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। उस पर जनाब बीसीसीआई ने तो अपना कहा कि भाई हम इसके पाबंद नहीं हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं कि हाथ मिलाना। लेकिन आईसीसी ने भी इस पर कोई एक्शन लेने से इनकार कर दिया। और मज़े की बात ये, किसी आईसीसी मेंबर ने जो है वो उस पर तबसरा नहीं किया, उसको ना इसकी हिमायत की ना मुखालफत की और ख़ामोश रहे। बल्कि मैं कोई अपना बरतानिया के अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक दो खिलाड़ियों का जिक्र है कि अगर शेक हैंड नहीं किया तो आप भी शेक हैंड ना करें, इसको बड़ा इशू ना बनाएं, खेल को खेल रहने दें। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने जज्बात में आके कह दिया कि भाई हम आइंदा मैचेस नहीं खेलेंगे और भारत को जब भी किसी भी इस टूर्नामेंट में हो सकता है ये भारत आगे भी शरारत करेगा, भारत इससे बुरी शरारत करेगा, तो तब भी हमारा ये मौक़िफ़ होगा कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर भारत को एक क्लीन चिट मिल जाएगी मुस्तकिल। अब देखें, इतना बड़ा जो मोहसिन नकवी साहब ने दावा किया और बड़े बड़े दावे करते हैं क्योंकि उन पर जिनके सर पे जिनका हाथ है, आजकल वो उनकी गुड्डी चढ़ी है, पंजाबी कहते हैं ना गुड्डी चढ़ी, और सब कुछ उन्हीं के कहने पे हो रहा है। सियासत, हुकूमत, फिर फ़ॉरेन पॉलिसी, फिर फ़ॉरेन दौरे, फिर इंटरनल पॉलिसी, सब कुछ, असम्बली, कानून, आइन, सब कुछ वो जो एक बहुत ही ताकतवर हस्ती उनके कहने पे हो रहा है। और जो हमारे हैं मोहसिन नकवी साहब उनके लाडले हैं। अब मोहसिन नकवी साहब को ये ऐलान करने से पहले जनाब सोच देना चाहिए था कि अगर इसका रिबटल आया, अगर आईसीसी ना मानी तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। लेकिन वो ऐसे बेतुके तीर छोड़ते रहते हैं जो वापस आके उन्हीं को लगते हैं। तो इतना बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया और हम अपनी टीम वापस ले आएंगे। यानी जो उन्हें करना चाहिए था, जो बोर्ड करना चाहिए था कि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर करें, टीम को ऐसे खिलाड़ी लेके आएंगे जो टीम को आगे लेके चलें। तो उसने ये ढूंढा कि बस वो ना वो पर्दे के पीछे छुप गया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं खेलूँगा, मैं नहीं खेलूँ। ये नहीं होता। आपको जवाब देना चाहिए आपकी टीम के ज़रिए, आपको जवाब देना चाहिए अपने खिलाड़ियों के ज़रिए। उनके परफॉर्मेंस बेहतर करें, भारत को हराएं, फिर आपको माना जाएगा कि हाँ भी आपने कुछ किया है। लेकिन आपने आसान रास्ता ढूंढा कि भाई हम नहीं खेलते। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें ऐसा नहीं होता। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी मेंबर ने आपकी हिमायत नहीं की, किसी की मेंबर ने आपको सराहा नहीं, ना जहाँ पे मैच हो रहे थे यूएई, वहाँ पे किसी ने आपको उन टीमों ने, अफगानिस्तान ने या किसी भी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, श्रीलंका ले लें, इंग्लैंड ले लें, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया इस मसले पर और आप उस पर अकेले खड़े हुए हैं। अब इतना बड़ा फैसला कर देना, आप जो मैं जिक्र किया ना कि अपना जो भारत के अखबार हैं और इंग्लैंड के अखबार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं था कि इसको अपनी टीम को खेल से ही बाहर निकाल लेते। बल्कि एक अखबार में लिखा था कि बेहतर होता कि पाकिस्तानी टीम अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करती, उस पर जोर देती और इस बात का जवाब मैदान में देते। लेकिन हम तो ज़ाहिर हमेशा अपना अनोखे काम करते हैं और जब इक़्तिदार का जो हुमा है वो मोहसिन नकवी के सर पे बैठा हो तो वो ऐसी ही बातें करेगा। अब देखिए, हमारे ज़ाहिर ये जो उन्होंने अपने जिक्र किया है, अपने जो डेडिकेट की है अपनी फतह भारतीय कप्तान ने, तो वो उनका हुकूमत का आशीर्वाद से किया ना। आप देखें, हम मुनीर एनर्जी की तरह हमेशा देर कर देते हैं। अगर हमारे जो करता धरता है क्रिकेट के, वो भी कप्तान को कह देते कि भाई
उसका जवाब देते या उसको किसी बात पोस्ट कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब दे, लेकिन किसी ने उसकी इन बात का जवाब नहीं देते। वो कह सकते थे कि भाई हमने आपके 6 तैयारे मार गिराए, पहले उनका हिसाब दो ना कि आप ये जीत उनके नाम कर रहे हो। ठीक है, हम मैच हार के मैच जीत नहीं सके, लेकिन फिर वो कह सकते थे कि भाई हम जो है अपना तमाम मैच जो है वो चाहे वो उनका फैसला जो भी हो, हम उन अपने पायलट्स के नाम करते हैं जिन्होंने 6 तैयारे राफेल तैयारे मार गिराए, जिसका भारत ने भी माना है, उसको एडमिट किया उसने। अब देखिए कारकर्दगी तो ज़ीरो, और जनाब हम बड़े बड़े दावे करते हैं हम ये कर देंगे, हम चांद तारे तोड़ लाएंगे। भाई चांद तारे तोड़ लो के रखेंगे कहाँ, ज़मीन भर जाएगी। मैं एक बात कर रहा हूँ मज़ाहिया अंदाज में कि आप कम से कम जो मोहसिन नकवी साहब, आपका काम है अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ी लेके आएँ जो आपकी इज्जत बहाल कर सकें, ना कि आप ये मैं मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं मैं नहीं खेलूँगा, मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है, मैं भी पाकिस्तान की इज्जत इतनी अजीज़ है, लेकिन ये उस वक्त आपको करना चाहिए था जब भारतीय कप्तान ने मिलने से इनकार कर दिया था। अगर आप ये बाद में फैसला करते उसी वक्त आप टीम को पुल आउट कर देते कि ये जो मैच रेफरी ने की ये गंद खड़ा किया है और पूरा इंडिया को सपोर्ट किया है, पूरी जो स्पोर्ट्स बरादरी है उसका सर झुका दिया है, तो आप उसी वक्त मैदान में ना जाते, तो फिर तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलती है, बहुत आपकी वाह होती है कि भाई एक अच्छे नोट पर उन्होंने अपनी टीम को अंदर नहीं भेजा। लेकिन हमेशा जो मौका आपका थप्पड़ खाने के बाद जो मौका याद आता हो ना, वो अपने आप पे ही मार लेना चाहिए। तो भाई मोहसिन नकवी साहब, खुदा के वास्ते क्रिकेट की तवज्जो दें। आप अपना निगरान वज़ीर आला भी रहे, फिर आप चेयरमैन भी रहे, फिर आप वज़ीर दाखिला भी हैं, तो एक बंदे की इतनी कैपेसिटी नहीं, इतने काम कर सके, इतने पुल बनाए अपने वो पुलों का, और जो इस्लामाबाद में सड़कों का हाल है वो भी आपके सामने है। और खुदा के वास्ते क्रिकेट को इस तरह ना बर्बाद करें, ये हमारे मुल्क की आन, हमारे मुल्क की शान पे जो है जो इतना बड़ा हर्फ डाला है भारतीय टीम ने, उसका जवाब आपको बेहतर है अगली मैच में तैयारी के साथ दें, या आपको कम से कम उस वक्त जवाब देना चाहिए था। अगर उस वक्त जवाब नहीं दे सके तो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अपनी टीम में कप्तान और बाकियों को कहेंगे वो उसको हवाला दें कि हमने आप तुम्हारे 6 तैयारे बगैर तुम्हारे घर में गुस्से मारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो एक मुबैना दहशतगर्दी का वाक़या को जोड़ के हमें तंज करने के लिए उनको डेडिकेट कर सकते हैं, तो हमें भी जो अपना क्रिकेट जो टीम की जो कारकर्दगी है, जो भी हो, जो क्रिकेट मैचेस हैं, उसको हम डेडिकेट करते हैं अपने वो पायलटों के नाम जिन्होंने ये 6 तैयारे मार कराए थे। तो अब देखिए आईसीसी खामोश, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं है कि अगर कोई हाथ नहीं मिलाता तो उसका क्या सज़ा होगी। कम से कम मोहसिन नकवी साहब को वो ना पढ़ लेने चाहिए थे सारे कोड ऑफ कंडक्ट। ये अखलाकी तौर पे बहुत गलत है और इसको अखलाकी सतह पर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है क्रिकेट में, और भारतीय बोर्ड ने भी ठीक कहा कि रूल नहीं है। अब पूरा भारतीय बोर्ड जनाब चीखे मार रहा है कि भारत भी ऐलान कर दे कि वो पाकिस्तान के साथ अगला मैच नहीं खेलेगा, कोई मैच नहीं खेलेगा। तो अब देखें, अब दोनों तरफ से ये ना, बजाय क्रिकेट के मैदान में पिच पर लड़ाई के बजाय ये अब मीडिया पे और हुकूमतों के दरमियान हो रही है, लेकिन हम इसमें हमेशा की तरह लेट हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब, खुदा के वास्ते आप क्रिकेट पर रहम करें और क्रिकेट किसी और के हवाले करें, और जिसको फुल फ्लैज जो क्रिकेट को संभाल सके। आप चलें वज़ीर दाखिला बने रहें, लेकिन दो कश्ती में पाँव न रखें। और जो आपके पालन आ रहे हैं, जो आपको सब लेके हैं, जो पीछे इनकी सब कुछ करने वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है आप अपने बंदे लेके आएँ, सब कुछ करें, लेकिन कम से कम जहाँ मुल्क की इज़्ज़त आती है ना, मेरे ख्याल मुल्क की इज़्ज़त जो है वो फील्ड मार्शल को ज़्यादा अजीज़ है एज़ कम्पेयर टू मी। मुझे भी मुल्क की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, लेकिन ज़ाहिर उनका सब कुछ टेक पे है ना। वो फिर फ़ौज की सिपह सलार भी हैं, हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं और हम खून के आंसू होते हैं। और फिर लेकिन जब ऐसे कोई अल्फाज से हमारे मुल्क को अपने तल्ख अल्फाज से हमारे मुल्क को रिडिक्यूल करे, इसको तंज करे, तो फिर उसमें हमारा दिल जलता है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फील्ड मार्शल साहब, सब कुछ आपके हाथ में, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, तो कम से कम क्रिकेट बोर्ड को मामला ठीक करें और हम ऐसा बंदा लेके आए जो फुल फ्लेज हो। और ये जो इंडिया ने उस पर, मैं तो ये कहूँगा थप्पड़ मारा है हमें, उसका जवाब जो है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें, किसी जीत में दे दें। चले अगले मैच आ रहे हैं हमारे, तो हमारे कप्तान कहे कि ये जो जीत है हम उन पायलट्स के नाम करते हैं जिन्होंने एक जंग में 6 तैयारे मार गए। अगर अब क्रिकेट के मैदान में अगर ये सियासतें होंगी, जंग की बातें होंगी, तो फिर हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। अब मैच तो नहीं जीत सकते उनसे, मैच तो मेरा ख्याल जब भारत से मैच हो तो हम पहले ही लिख दें कि हम हार गए हैं, क्योंकि आप में इतनी कैपेसिटी नहीं, या आप उनको इतने दबे हुए। फिर आपने, मैं फिर कहूँगा कि आपने ना बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठा दिया कि इसलिए कि
वो परफॉर्मेंस ना कर सके। ये जो टीम है इसमें किसी ने क्या परफॉर्मेंस किया, बाबर का रिकॉर्ड देखें, मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड देखें, और ये मोहसिन नकवी साहब ये इनको लेके आए टीम में। अगर एक साबका खिलाड़ी जो है वो आपका सियासी तौर पर आपका साबका कप्तान जो है वो आपका साथ दे रहा है सियासत में, और आपके जो चीफ है उनका साथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 खिलाड़ी को ज़ाया कर दें। और वो इस वक्त जो है ना अपना पाकिस्तान टीम के अंदर जो सियासत हो रही है वो यही कह रहे हैं कि ससुर और दामाद हावी हैं, और वो यही दावा कर रहे हैं कि हम इनको टीम में नहीं लेंगे और इनको रिटायरमेंट पर मजबूर कर देंगे। अब इतने सीनियर, इतने होनहार खिलाड़ी, इनका इतना बड़ा रिकॉर्ड है, तो उनको अपना कम से कम उनको वापस टीम में लेके आए। मोहसिन नकवी साहब रहम करें, मेरा ख्याल है आप ना खुद ही अपना स्टेप डाउन कर दें और किसी और अच्छे बंदे को ले आएंगे जो फुल फ्लेज ये काम करे, ना कि कोई इसमें पार्ट टाइमर या डेली वेजेस का काम नहीं है कि आप 2 कश्तियों में पैर रख सकते हैं। आप प्लीज़ ये करें और फिर ज़रूर जवाब दें भारत के, तो उसका जो उन्होंने लाखों लोगों के सामने मैदान में किया, जिसके लोग करोड़ों लोग स्क्रीन पे देख रहे थे, तो उनका जवाब दें। हमारा कप्तान कहे कि ये जो हमारी अगली जो जीत होगी इंशाल्लाह ताला वो हम डेडिकेट करते हैं अपने उन पायलट्स के नाम जिन्होंने कि ये 6 तैयारे मार गिराए थे, और उन शहीदों के नाम जो कि इस दहशत गर्दी की जंग में जाम शहादत नोश कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करें। और बाईकाट मेरे ख्याल में जो आपने किया ये गलत किया है। इज़्ज़त इस तरह बहाल नहीं होती है, इज़्ज़तें मैदान छोड़ने से बहाल नहीं होती हैं, इज़्ज़तें मैदान में खड़ा होकर और उसका जवाब देने से बहाल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।